हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज अभी इस रिश्ते के लिए आपके लिए क्या है। वो क्या इस रिश्ते के लिए कुछ स्टैंड लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज अभी क्या है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए हम हमारे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या इस रिश्ते के लिए कुछ स्टैंड लेंगे, क्या वो कुछ करेंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर की अभी फीलिंग्स इस रिश्ते को आपको लेके क्या है, वो अभी क्या सोच रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं इन्हें ऐसे लग रहा है कि आप है ना इनको एटीट्यूड शो कर रहे हो, आप इनको बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हो। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स बहुत उभर के आ रही है। लेकिन इनको ऐसे लग रहा है ना कि आप इनको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दे रहे हो, आप कहीं ना कहीं उनसे नाराज़ हो। वो चाहे जितने भी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ऐसे न्यूट्रल सा बिहेव कर रहे हो उनके साथ। आप उनको ऐसे लग रहा है कि डजेंट मैटर, तुम मेरे साथ बात भी नहीं करोगे तो भी आई एम ओके विद दैट। तो ये सारी चीज़ें है ना इनको बहुत तकलीफ़ दे रही है। इनको ऐसे लग रहा है कि भाई तुम ऐसे पहले तो नहीं थे, अब तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। तो चीज़ों को सही करना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो जो भी प्यार है ना वो आपको शो करना चाहते हैं, लेकिन एक्शन है ना इनकी ज़ीरो है। ओके, जब भी किंग ऑफ कप्स आता है ना, इमोशन से भरा पड़ा हुआ होता है आदमी, इमोशन से भरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा इमोशंस है, लेकिन शो करेगा नहीं, एक्शन लेगा नहीं, कुछ भी एक्शन नहीं है, लेकिन प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। लिटरली वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहा है, बहुत पैशनेट एनर्जीज है। इनको आपको मिलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं तुमसे मिलूँ, मैं तुमसे बात करूँ। आपके बिना ये लिटरली रेस्टलेस फील कर रहे हैं। मतलब लिटरली देखो इनकी हालत ऐसी है, इनकी हालत ऐसी है, बहुत ही इनको खाली फील हो रहा है। ओके, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा खाली फील कर रहे हैं। आप जब उनकी लाइफ में नहीं है ना, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ऐसी बात है कि तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई, तुम क्यों मुझे एंटरटेन नहीं कर रही हो या फिर कर रहे हो। ये हर एक जेंडर के लिए। ओके, तो वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या इशू है कि तुम मुझे एंटरटेन क्यों नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं इनको भी पता है, कहीं ना कहीं इनको भी पता है कि आपको जितना ट्राई करना था ना आपने कर लिया। और अभी आपका ऐसा है कि हाँ, अभी तक गिव अप तो नहीं किया है। इनको पता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उनको छोड़ के आपके दिमाग में कोई नहीं है, उनकी जगह आपके लाइफ में कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि आप अभी ना एफर्ट्स डाल डाल के थक चुके हो, और इन्हें अभी ऐसे लग रहा है कि इसलिए आप उनसे दूर भाग रहे हो, इसलिए आप उनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके लिए वेट कर रहे हैं। ओके, आपके लिए वेट कर रहे हैं, सारी चीज़ें जो ख़राब हुई है ना उनको मैनेज करना चाह रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे कि अभी वो इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे होंगे। मतलब इससे पहले इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया था, तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि ये खुद बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हुए नज़र आएंगे, खुद रिश्ते को संभालने के लिए हर एक कोशिशें करते हुए नज़र आएंगे। कहीं पे मूवी पे जाते हैं, क्या मूवी के टिकट्स कराते हैं, कहीं पे हम आउटिंग को जाते हैं, कहीं पे लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, ये ऐसे खुद ही बोलते होंगे। इससे पहले ऐसा था कि अगर आप उनसे कुछ बोलोगे ना तो ये आपको बोलते होंगे कि नहीं, मैं अभी कहाँ गए कार्ड्स, मैं अभी इस रिश्ते के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे इनका अभी ऐसा है ना कि वेट एंड वॉच कर रहे हैं। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई आ चुका है, फैमिली के थ्रू हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में आना मतलब ये किसी को डेटिंग कर रहा है, नहीं। तो फैमिली ने इनका रिश्ता कहीं पे तय किया है, या फिर इनकी लाइफ में कोई बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से आया है कि जिसको वो दूर नहीं कर सकते, या फिर यहाँ पे फैमिली खुद है। ओके, सब सही करना चाहते हैं, दोनों रिश्तों में बैलेंस बनाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ भी न्याय करना चाहता हूँ, मैं अपने फैमिली के साथ भी न्याय करना चाहता हूँ। लेकिन दोनों चीज़ें एट ए टाइम मैनेज करना मतलब हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों दौर दोहराए हैं, एक साउथ पोल है तो एक नॉर्थ पोल है। दोनों को आप संभाल के चल ही नहीं सकते। ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एडजस्ट करूँ तो कैसे करूँ, दोनों को मैं संभाल के चलूँ तो कैसे चलूँ।
चीज़ें सही करने की बहुत ही कोशिशें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं। कई बार ये आपसे नाराज़ हो जाते हैं, कई बार आपसे रूठ के बात करते हैं, कई बार आपको एटीट्यूड दिखाते हैं और इनकी आँखों में लिटरली इनकी खुद की आँखों में पानी आ जाता है। ये खुद ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। ऑलरेडी यहाँ पे जो थर्ड पर्सन आया है ना, तो थर्ड पर्सन आने का कारण भी यही है, थर्ड पर्सन को आने का कारण भी यही है कि इन्होंने खुद इस रिश्ते के लिए हाँ बोल के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। ऑलरेडी ऑलरेडी इनको ऐसे लग रहा है कि इनको ऐसे लग रहा था कि ठीक है, मैं फैमिली का कहना मानूंगा, मैं थर्ड पार्टी में भी चला जाऊंगा, कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों के बाद सब सही हो जाएगा, मैं थर्ड पर्सन में अपने आप ही इन्वॉल्व हो जाऊंगा और मैं भूल जाऊंगा तुम्हें। पहले तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि हाँ मेरी शादी हो रही है या फिर ऑलरेडी हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि ये रिश्ते को लेके इनको बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि टाइम की बात है, थोड़े टाइम में ही मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, तुम भी मुझे भूल जाओगी। लेकिन फिर इनको समझ में आया कि नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। थर्ड पर्सन मेरी लाइफ में मैं खुद लेके आया हूँ, लेकिन अब मैं भागूँ कैसे? और हालात ऐसे है ना कि रिश्ते में सब सही भी करना चाहते हैं, थर्ड पर्सन के साथ भी इनको ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे भी मैं न्याय करूँ, एट द सेम टाइम इन्हें ऐसे लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ भी न्याय करूँ। लेकिन एट ए टाइम एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो एट ए टाइम वो दोनों के साथ न्याय नहीं कर सकते। या तो इनको आपको टाइम देना है, या तो उनको थर्ड पार्टी को टाइम देना है, या तो इनको फैमिली की सुनना है, या तो अपने दिल की सुननी है। तो बैलेंस करना तो चाह रहे, लेकिन हो रहा है क्या? नहीं। इसलिए आपको ऐसे लगता होगा कि ये बहुत ही कभी कभी सस्पिशियस से बिहेव करते हैं, सस्पिशियस से आपको लगते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि भाई इस इंसान के मन में चल क्या रहा है, ये मुझसे प्यार भी कर रहा है या नहीं। कभी कभी तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि भाई ये नाटक ही कर रहा है, बस मुझे बुरा ना लगे, मुझे कहीं गलत ना लगे, मैं कहीं इनके साथ झगड़ा ना कर दूँ, इसलिए ये मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन रियलिटी क्या ये है? तो रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप ही के साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि ये अभी फंस चुके हैं। ओके, अभी भी एस्केप का मार्ग है क्या? तो हाँ है, लेकिन इनको वो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि अब सब हो गया है, मैं अब इससे मतलब बाहर आ ही नहीं सकता, मैं चीज़ों को सही कर ही नहीं सकता। तो वो बस क्या कर रहे हैं अभी, रिश्ते को पूरी तरह से या फिर चीज़ों को पूरी तरह से संभालने की जगह ये कहीं ना कहीं आपको खुश रखने की कोशिशें कर रहे हैं। आपको ऐसे दिखा रहा है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो फिर वो आपके लिए आपके साथ आउटिंग का प्लान बना रहे हैं, जबकि चीज़ों को और सही तरीके से मैनेज किया जा सकता है। अभी भी टाइम है कि सिर्फ एंगेजमेंट हुई है या फिर सिर्फ रिश्ता फिक्स हुआ है, अभी भी ये फैमिली के सामने अगर बोलेंगे तो हाँ चीज़ें अभी भी सही हो सकती है। लेकिन नहीं, इनको रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। ये सिर्फ है ना टाइम बीइंग के लिए सोच रहा है कि अभी मैं फ़िलहाल ठीक कर देता हूँ, अभी मैं ऐसा करता हूँ। आपके लिए ना ये बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है। इनको ऐसे लग रहा है ना कि मैं इस लड़की को कहीं जाने ना दूँ, या फिर इस लड़के को कहीं जाने ना दूँ, ये मेरी है, मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकता। जब भी आप किसी और से बात करते हैं ना, इनके मन में लिटरली आग लग जाती है। वो गाना ना, दिल में सुइयाँ सुइयाँ सी चुभने लगी दिल में, तो वही है। इनके दिल में लिटरली सुइयाँ चुभती है जब आप किसी और के साथ आउटिंग पे जाते हो, आप जब किसी और के लिए ज़्यादा बातें करते हो, और के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर लेते हो, तो इनको ऐसे लगता है कि भाई ये तो लड़की गई, ये तो लड़का गया मेरे हाथ से। इस तरह से इनको फीलिंग आती है। इनको ऐसे लगता है कि मैं तुम्हें बांध के रखूँ, मैं तुम्हें रिस्ट्रिक्ट करके रखूँ, लेकिन कैसे? अपने दिल की बात भी तो नहीं बता पा रहे हैं ना। तो हर तरह से ये अटक ही चुके हैं, हर तरह से ये अटक ही चुके हैं। ओके, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे हैं। लेकिन देखो अभी जंग है ना जो प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस के बीच की है। मन में इतना ढेर सारा प्यार लेके बैठे हैं, लेकिन बैलेंस कर रहे हैं दोनों चीज़ों को। ओके, कभी कभी इसलिए आपको ऐसे लग रहा होगा, इसलिए आपको कन्फ्यूजन होता रहेगा कि क्या ये इंसान सच में मेरे साथ लॉयल है, क्या ये सच में मेरे से प्यार करता है। तो आपको ये फील होना बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि कभी कभी
ये बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। कभी कभी इनका ऐसा है कि भाई आपको ऐसे लगने लगता है कि ये थर्ड पर्सन के साथ ही इन्वॉल्व है, क्योंकि दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के चक्कर में आपको ट्रू इमोशंस इनके दिख नहीं पा रहे। ओके, लेकिन ये अभी प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस का बैलेंस कर रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, मुझे थर्ड पार्टी के साथ भी न्याय करना है क्योंकि मैंने किसी को कमिटमेंट दी है, लेकिन एट द सेम टाइम इनको ऐसे भी लग रहा है कि मैं अपने दिल के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं अपने दिल के साथ भी, मुझे लॉयल रहना ज़रूरी है, और इसीलिए ये ऐसे बिहेव करता है ना कि आपके साथ भी लगता है और एट द सेम टाइम आपको ऐसे लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ भी ये न्याय कर रहा है। तो ये खुद ही उलझे हुए हैं, खुद ही ऐसे ऐसी जगह पे मतलब ऐसे अटके हुए हैं ना कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। तो और देखते हैं कि इनकी फीलिंग्स यहाँ से क्या है, मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस, क्या निकल के आ रहा है, क्या मैसेजेस निकल के आ रहा है। विन विन आउटकम इस फोरकास्ट। मैं अभी बोल रही हूँ ना कि ये आपको लिटरली बांध के रखना चाहते हैं। आपको अभी आपके सारे इमोशंस का वो ख्याल रख रहे हैं कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें क्या बुरा लगता है, चलो हम आउटिंग पे जाते हैं, चलो हम पिक्चर देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, इस तरह से। तो विन विन आउटकम इस फोरकास्ट बैलेंस कर रहे हैं ना, लिब्रा साइन में बैलेंस कर रहे हैं। ओके, इट्स टाइम टू रिलीज़ द निगेटिविटी। तो आपको भी ये कहा जा रहा है कि अभी निगेटिविटी रिलीज़ करो। अभी इनके लिए डाउटफुल रहना छोड़ दो कि क्या ये मेरे साथ लॉयल है या नहीं। नहीं, ये बिल्कुल आपके साथ लॉयल है, लेकिन अगर आप गलत सोचोगे तो वो चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर लोगे। आपको ऐसे लगेगा कि भाई लिटरली ये ऐसे ही हो रहा है, मैंने ऐसे ही सोचा था। तो आपने सोचा था, वो हुआ क्यों हुआ? क्योंकि आपने इन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लिया, इसलिए हुआ। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, आप ये गलत सोच के, आप निगेटिव होके कुछ नहीं होगा। ओके, आप अगर ये रिश्ता चाहते हो तो यू हैव टू बी पॉजिटिव। ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको आपके ड्रीम्स के ऊपर, आपको आपके प्यार के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। आपको ड्रीम्स के द्वारा भी कुछ साइंस दिए जा रहे हैं, आपको कुछ सपने आ रहे हैं, कुछ सपनों के द्वारा भी यूनिवर्स आपसे बात करना चाह रहा है। तो आपको उन सपनों को समझना है, उन सपनों को ऐसे रियलिस्टिकली लेना है कि हाँ, जो मैं विजुअलाइज कर रही हूँ वो ही मेरी रियलिटी होने वाली है। तो अगर आपको कुछ ऐसे सपने आ रहे हैं कि उन सपनों में आप दोनों साथ हैं, आप दोनों की शादी हो रही है, तो येस, बिलीव इन इट, लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, कुछ बड़ी चीज़ों को पाने के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें खोनी भी पड़ती है। जब ऐसा नहीं है कि दूरियां, देखो दूरियां भी है ज़रूरी। ओके, तो दूरियों से हमेशा रिश्ते में दरारें आ जाए ज़रूरी नहीं है। कभी कभी दूरियां एक दूसरे को पास लेके आती है। दूरियां ही रीज़न होती है कि एक दूसरे को समझने की। जब हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तब आदमी को ये समझ में आता है कि ये इंसान मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसके सिवा मैं रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पे है लुक एट द बिगर पिक्चर। अभी जो छोटी मोटी चीज़ें हो रही है कि जो आपके अगेंस्ट जा रही है, डोंट थिंक और इट। ओके, यूर हार्ड वर्क इज़ पेइंग। आपने इनको जिस तरह से मैनिफेस्ट किया है, जो भी आपने भगवान से प्रे किया है, जो भी चीज़ें आपने करी है, तो वो सारी चीज़ों का आपको भगवान अभी जवाब बिल्कुल देंगे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ओके, ये दो कार्ड अपने आप ही आ गए थे। तो व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, और यहाँ पे भी आया था कि यहाँ पे इट्स टाइम टू रिलीज द निगेटिविटी। ओके, तो आपको रिलीज़ क्या करना है? निगेटिविटी रिलीज़ करनी है आपको। डाउटफुल जो आपकी एनर्जीज है, क्या ये होगा, क्या ये पर्सन मेरे साथ लॉयल है, सो ये सारी चीज़ों को आप छोड़ दो। ओके, एंड बी बोल्ड एंड मेक अ फर्स्ट मूव। ओके, बोल्ड रहो, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसको लेना सीखो। शायद यही अपॉर्चुनिटीज़ होगी। आप आउटिंग के लिए वो पूछ रहे, बिल्कुल बेझिझक जाओ। ज़्यादा डाउटफुल एनर्जीज़ में मत जाओ कि भाई कुछ हमारा तो कुछ होने वाला है नहीं, तो क्यों जाना, क्यों मैं टाइम स्पेंड करूँ। नहीं, जो भी आ रहा है ना, तो स्टार्ट बिलीविंग इन इट। और इसी के साथ यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, यूनिवर्स को बी ग्रेटफुल फॉर इट कि सारी चीज़ें अब सही होने जा रही है। तो बी ग्रेटफुल फॉर इट। यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए मैं यहाँ पे यही रीडिंग स्टॉप करती हूँ। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लाइक से बहुत लोगों तक हम पहुँच पाते हैं। तो प्लीज़ ये करें, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आपके साथ रेजोनेट हो रही है रीडिंग। ओके, पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और इंस्टा का मैंने अपना आईडी भी दे दिया है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।